प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य के पहले अध्याय के शेष भाग राजियारा सोरठा के बारे में अध्ययन करेंगे। उनका कवि परिचय और दोहों की व्याख्या करेंगे। राजियारा सोरठा के लेखक कृपाराम खेड़िया है, जिनका जन्म 1743 ईस्वी और मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। और उनके कवि परिचय से संबंधित और भी जानकारी पाठ में आई हुई है। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खेड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य की खराड़ी गांव के निवासी जगराम खेड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुरा गांव जागीर में दी थी। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे थे। राजिया कृपाराम का सेवक था। ये बात ध्यान रखनी है आपको। राजिया कौन था? कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की। शुश्रूषा जो शब्द है, बहुत सी कंपटीशन की परीक्षाओं में इसका शुद्ध लिखने के लिए कहा जाता है, तो इसका शुद्ध रूप है वो शुश्रूषा की। और जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के दुख इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की। ये ध्यान रखना है, ये राजिया के सोरठे हैं, दोहे नहीं है। दोहे और सोरठों में थोड़ा अंतर होता है, जिसका हम आगे के है वो टॉपिक में अध्ययन करेंगे। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। इसकी रचना की, जो कि हिंदी और राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात हैं। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। यानी कि राजियारा सोरठा लिखने वाले कवि कृपाराम खेड़िया है, ये ध्यान रखना है। ये राजिया ने नहीं लिखे थे, राजिया के है वो गुरु ने उन्हें खुश करने के लिए लिखे थे। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। ये बातें आगे हम सोरठों में पढ़ेंगे। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेयस्कर बताता है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की कीमत है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो गई है। इस प्रकार अब हम आगे राजियारे सोरठों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला सोरठा है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। यहाँ कृपाराम जी लिखते हैं कि उपजावे अनुराग यानी प्रेम, कोयल मन हरखित करे। हरखित तद्भव शब्द है, इसका सामान्य अर्थ होता है हर्षित या प्रसन्न करना। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग, काग यानी कौआ। रसना का अर्थ होता है जीव, रसना रागुण राजिया। कृपाराम जी कह रहे हैं कि उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, यानी जब कोयल गाती है या कोयल है वो कूकती है तो सबके मन को है वो हर्षित कर देती हैं, उनमें प्रेम उत्पन्न कर देती है, सबको प्रसन्न कर देती है। जबकि कड़वो लागे काग, जबकि कौआ बोलता है तो कितना है वो कड़वा लगता है। ये सभी है वो रसना के या जीव के ही गुण है। यानी कृपाराम जी के कहने से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को हमेशा मीठी वाणी में ही बात करनी चाहिए। अगर किसी को मीठी वाणी और मधुर वाणी से समझाया जा सकता है तो वहाँ कठोर वाणी का उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। अगले सोरठे में कृपाराम जी लिखते हैं, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले रे राजिया। तो यहाँ कृपाराम जी ने प्रत्येक सोरठे के अंत में राजिया शब्द का प्रयोग किया है। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। कस्तूरी एक
है वो पदार्थ होता है जो दिखने में काला और बहुत ही कुरूप होता है, जबकि उसको है वो कांटे पे तोलते हैं। सोने चांदी को तोलने वाला कांटा होता है। यानी कि काली और कुरूप होने के बावजूद भी कस्तूरी है वो कांटों पे तुलती है, जबकि शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले रे। जबकि शक्कर है वो बड़ी सफ़ेद होती है, मीठी होती है, फिर भी है वो पत्थरों के द्वारा तोली जाती है। यानी मीठी और सफ़ेद होते हुए भी शक्कर की है वो कीमत है वो कम आ गई है। यानी कस्तूरी का महत्व है वो शक्कर के तुलना में ज़्यादा दिया है। यानी कि व्यक्ति दिखने में भले कैसा भी हो, अगर उसमें गुण है तो उसकी तुलना है वो हमेशा व्यक्ति की तुलना है वो गुण से की जाती है, उनके व्यवहार सदाचार से की जाती है, न कि उसके रूप से की जाती है। अब अगले सोटे में है वो कृपाराम जी लिखते हैं, डूंगर जलती जाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती ने जपाए रति ने सूझे राजिया। बहुत अच्छी बात कही है। डूंगर का मतलब पर्वत से लिया गया है। जलती लाए, लाए का मतलब अग्नि से लिया है। डूंगर जलती लाए, यानी डूंगर का मतलब पर्वत है, यानी पर्वत में जलती हुई आग है वो जो है सारो ही जगत। मारवाड़ी में कहो है कि भाकर बढ़ती दिए पगा बढ़ती नहीं दिए, तो यहाँ वही बात आई है कि डूंगर जलती लाए जो वह सारो ही जगत, यानी पहाड़ में लगने वाली आग को सारा संसार देखता है। पर जलती निज पाए, निज यानी स्वयं के, पाए यानी पाँव में, पर यानी परंतु जलती यानी जलती हुई, रति न सूझे राजिया, अपने पाँवों में जलने वाली आग किसी को रति भर भी नहीं सूझती है। यहाँ कृपाराम जी के कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे की कमियां व्यक्तियों को हमेशा लोगों को बहुत जल्दी नज़र आती है, वो जल्दी ही उसकी ओर है वो उंगली उठाने लग जाते हैं, जबकि स्वयं में कितनी कमियां और गलतियां हैं उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। इसीलिए कहा डूंगर जलती लाए जो है सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। अगले सोटे में कृपाराम जी लिखते हैं, मतलबरी मनवार चुप के लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। यानी ये सारा संसार बहुत मतलबी है। मतलबरी मनवार, मनुहार बोलते हैं, मनवार राजस्थानी शब्द है, कि सारे लोग है वो जो मनुहार करते हैं वो अधिकांश मतलब की मनुहार होती हैं। यानी जिस व्यक्ति से अपना मतलब होता है उनसे मनुहार करते हैं, और जब अपना मतलब निकल जाता है तो उसके बाद उसकी ओर कोई मुड़ करके भी नहीं देखता है। मतलबरी मनवार चुप के लावे चूरमो, जब मतलब होता है, जब व्यक्ति का स्वार्थ होता है तो चुप के चूरमा तक ले आते हैं, रोटी चूर कर चूरमा करके ले आते हैं। यानी स्वार्थ के लिए व्यक्ति ऐसा करते हैं। बिन मतलब मनवार राब न पावे राजा। कृपाराम जी कह रहे हैं कि बिना मतलब के कोई व्यक्ति मनुहार तो दूर राब तक पाने के लिए तैयार नहीं होता। यानी एक है वो तुच्छ या सामान्य व्यक्ति वस्तु की भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो बहुत सरल भाषा में कहा है कि मतलबरी मनवार चुप के लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। अब अगले सोटे की ओर चलेंगे। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सु इकड़ास राखी जे नहीं राजिया। यहाँ कृपाराम जी लिखते हैं, मुख ऊपर मिठियास, जो व्यक्ति मुख के ऊपर, मुख पर यानी अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से तो मीठा दिखाई देता है, मीठी मीठी बातें करता है, जबकि घट माई खोटा गड़े, घट का मतलब है हृदय, मुख के ऊपर मीठी मधुर बात करता है, प्रसन्नता से बात करता है, लेकिन हृदय में वो खोटे करता है, यानी बुरी भावनाएं रखता है। इसड़ा सू इखलास, इखलास यानी नज़दीकियाँ, मित्रता, प्रेम, ऐसे लोगों से कभी मित्रता राखी जे नहीं राजिया। कृपाराम जी कह रहे हैं, हे राजिया, जो व्यक्ति मुख पर है वो मीठा बोलता है, मधुर वाणी में बात करता है, लेकिन घट में, हृदय में जो खोटा करता है, यानी जो है वो बुरी भावना रखता है, ऐसे लोगों से कभी प्रेम और मित्रता
नहीं रखनी चाहिए। अब हम अगले सोटे में चलेंगे। सांचो मित्र सचेत कयो काम ने करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रत कर हाँ क्यों राजिया। इस सोटे में कृपाराम जी कह रहे हैं सांचो मित्र सचेत, सच्चा मित्र सचेत होकर के कयो काम ने करे किसो, किसो यानी कौन सा, जो सच्चा मित्र होता है वो कौन सा ऐसा काम है जो नहीं करता, कयो काम ने करे किसो, कौन सा काम है जो कहने से नहीं करता है। यानी सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के लिए हर अच्छा काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। जिस प्रकार एक उदाहरण देकर के समझाया है कि हरि अर्जन रे हेत रथ कर क्यों राजा। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन यानी अर्जुन, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से दोस्ती के कारण रथ कर हाँ क्यों राजिया। हे राजिया, कृपाराम जी कह रहे हैं कि सच्चा मित्र ऐसा कौन सा काम होता है जो है वो अपने मित्र के लिए नहीं करता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपनी है वो मित्रता के कारण उनका है वो रथ के सारथी के रूप में काम तक कर लिया था, जबकि वो स्वयं एक भगवान थे। अब अगले सोठे में पढ़ेंगे। हिम्मत कीमत हो बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर को रद कागद सू राजिया। यानी यहाँ कृपाराम जी लिखते हैं कि हिम्मत कीमत हो, हिम्मत की ही कीमत होती है, बिन हिम्मत कीमत नहीं। जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि करे न आदर को, जिस व्यक्ति में हिम्मत का अभाव होता है उस व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है। रद कागज स्यों राजा। यानी कृपाराम जी कह रहे हैं जिस व्यक्ति में हिम्मत का अभाव होता है उस व्यक्ति की स्थिति एक रद्दी कागज़ के समान होती है, यानी उसका समाज में कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ सोठों के माध्यम से हमने कृपाराम जी के विचार पढ़े और यहाँ अपना पाठ है वो पूरा हो जाता है। आगे इसके कठिन शब्दार्थ आते हैं, थोड़े देख लेना अच्छे से। और अगले वीडियो में हम दूसरे पाठ के बारे में ही आगे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक अवश्य करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रश्नों को देख लेना और शुभ रात्रि।